हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है नीतीश एजुकेशन क्लासेस के फेसबुक पेज पे। आज दोस्तों आप लोगों को मैं बताऊंगा फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन के बारे में। प्रकाश का अपवर्तन अगले क्लास में करेंगे। प्रकाश का परावर्तन को समझते हैं। ये मैट्रिक का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है, तो फिजिक्स के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम सबसे पहले प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारण है जिसमें हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। प्रकाश में किसी वस्तु को हमें देखने की अनुभूति प्राप्त होती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रकाश। प्रकाश जो है ना हमेशा सीधी रेखा में गमन करते हैं। बच्चों कैसे प्रकाश गमन करते हैं? सीधी रेखा। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इतना आप लोग समझ गए। प्रकाश जैसे टॉर्च जलाते हैं तो टॉर्च हमेशा सीधी रेखा में गति करता है, तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गति करता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। बच्चों अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको हिंदी में कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है इसके बारे में हम पहले जान लेते हैं। तो प्रकाश के किरणें को, प्रकाश का जो किरण होता है वो पहले ही माध्यम में जब वापस लौट जाता है तब इसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। यही बात हम यहाँ लिख के आप लोगों को समझाने की कोशिश करें। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश की किरणों को पहले माध्यम में ही वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसे एक डायग्राम के द्वारा हमने समझाने की कोशिश किया है। देखिए यहाँ पे एक रेखा खींचे, उसके बाद अभिलंब डाले और दो लकीर डाले, एक आपतित किरण के लिए, एक परावर्तित किरण के लिए। इसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश के परावर्तन के लॉ के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसका लॉ होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इंग्लिश में कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः 2 ही नियम होते हैं। पहला नियम आप लोग देखने की कोशिश कीजिएगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण हो गया, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं, मतलब सब एक ही तल में होता है। ये पहला लॉ कहता है इसका परावर्तन का लॉ। और दूसरा कहता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ये हमने माना है। क्या किया है? माना है। यदि आपतन कोण I और परावर्तन कोण R हो तो नियमानुसार हो जाएगा कोण I बराबर कोण R। क्या हो जाएगा? कोण I बराबर कोण R। तो इसी को प्रकाश का परावर्तन के नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो आज के वीडियो में बस इतना ही पढ़े। प्रकाश क्या है, प्रकाश के परावर्तन के नियम कितना है, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, कौन कौन है। बस इसी के साथ आज मैं अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में आप लोगों को प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।